Hello student, welcome to RD study time. Today we will start exercise 4.1 chapter 4. Question first, part first, construct the following quadrilateral ABCD. तो देखिए हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ये आप लोग बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है ABCD, एक रफ फिगर है ये। इसमें आपके पास इनकी जो लेंथ है लाइन की, ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक हमें डायगोनल भी गिवन है और इस डायगोनल से ऊपर डी साइड जिधर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस साइड को एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए सी डी, और इस डायगोनल से नीचे की ओर भी एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जिस साइड को पॉइंट बी है ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगलों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए डायगोनल ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर इस बी को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट जो ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, इसे स्केल की हेल्प से कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेंगे। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस, ये देखिए इस तरह से, और ए को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से बना लीजिए। ये आर्क बनाने के बाद अब लाइन सेगमेंट बी सी देखिए, ये देखिए लाइन सेगमेंट सी डी सी बी या बी सी जो भी बोल सकते हैं आप लोग, 5.5 सेंटीमीटर की है ये। तो इसके लिए हम लोग स्केल की हेल्प से 5.5 सेंटीमीटर की ये इस तरह से रेडियस ले लेंगे। ये देखिए अब सी को सेंटर लेकर के इस तरह से एक आर्क बना लीजिए। ये देखिए अब पहले वाली आर्क और जो अभी एक आर्क खींची है जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा आपका पॉइंट बी। और जब आप ए और बी को मिलाएंगे तो ये देखिए ए बी हमें फाइंड हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग बी और सी को मिला लेंगे, .5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ए सी डी को भी ड्रॉ कर लेंगे। ए सी डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, डी साइड की ओर जो डी पॉइंट दिखाई दे रहा है उस साइड की ओर जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग ए डी लाइन सेगमेंट यानी 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस कंपास में ले लेंगे, जैसे मैंने ये ले ली है, और ए को सेंटर लेकर के एक आर्क बना लेंगे ऐसे। इसी तरह से लाइन सेगमेंट सी डी, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की रेडियस स्केल की हेल्प से कंपास में ले लेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे और सी को सेंटर लेकर के एक आर्क बना लेंगे। और पहले वाली आर्क और जो अभी आर्क हमने खींची है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट होगा आपका डी। और इस तरह से आप लोग ए और डी को मिला लीजिए और फिर सी और डी को भी आप लोग इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें फाइंड हो चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। चलिए
नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल JUMP। तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल JUMP ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ क्वाड्रिलेटरल जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। आप किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो वो जिसको आप लोग JUMP से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद आप ध्यान दें तो ये जो डायगोनल PU है, इस डायगोनल PU से ऊपर की ओर जिधर M पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिखाई देगा PUM, और इसी तरह से डायगोनल से नीचे की ओर जिधर J पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिखाई देगा PUJ, और इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इस वाले ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, PUJ को ड्रॉ करेंगे। तो PUJ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल PU को खींच लेंगे। चलिए, डायगोनल PU की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये जो पहले से मैंने ड्रॉ कर रखी है, और इसको नाम दे देंगे PU। ये है 6.5 सेंटीमीटर की लाइन डायगोनल PU ड्रॉ हो गई है। चलिए, इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इस J पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ऐसा करें कि ये PJ दिखाई दे रहा है आपको, लाइन सेगमेंट PJ 4.5 सेंटीमीटर की, तो इसको आप लोग स्केल, और ये आपके पास कंपास है, कंपास की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लीजिए। कंपास में ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, हमने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली है, और P पॉइंट को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से बना लीजिए, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है, आप बनाई है यहाँ पे। इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे UJ, ठीक है। तो J पॉइंट ड्रॉ करने के लिए अब हम UJ लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, ये देखिए UJ 3.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से कंपास में 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, और इसे लेने के बाद U को सेंटर मान लेकर के आर्क बना लीजिए। अब ये पहले वाली आर्क और ये दूसरी जो आर्क अभी हमने बनाई है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा आपका J, और जब J पॉइंट आपको मिल जाएगा तो P पॉइंट और J पॉइंट को इस तरह से मिला लें, और U पॉइंट और J पॉइंट को भी आप लोग इस तरह से मिला लीजिए। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल आपका PUJ ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करना है PMU, ठीक है। इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस M पॉइंट को फिगर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले PM लाइन सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, स्केल और कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, ये जैसे देख रहे हैं आप लोग, 5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे कंपास में ये। तो PM को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने कंपास में ले ली है, और P को पॉइंट लेकर के इस तरह से हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने अभी की है, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा, UM लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंपास में 4 सेंटीमीटर की रेडियस स्केल की हेल्प से ले लेंगे, जैसे मैंने ये देखिए ले रखी है, और इसके बाद U को सेंटर मान कर लेकर के ये इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ये पहले वाली आर्क और ये अभी जो आर्क मैंने खींची है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, यही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा M, और इस तरह से आप लोग P को M से मिला लीजिए, और U को भी M से मिला लीजिए। तो ये देखिए, ऊपर वाला जो ट्रायंगल था ये भी आपको मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा PMU, और ये दोनों ट्रायंगल आपके पास तैयार हो गए हैं। इस तरह से आपको फाइंड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल JUMP।
JUMP क्वाड्रिलेटरल आपको फाइंड हो गया है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। इसका थर्ड पार्ट है पैरेललोग्राम MORE। एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करना है MORE। तो पहले हम लोग इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है MORE। एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखिएगा OR इक्वल टू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इक्वल टू 7.5। EO यहाँ पे डायगोनल है, डायगोनल EO इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो ये श्योर है कि जो पैरेलल साइड हैं ये इक्वल होंगी। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा, और ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो डायगोनल है EO, इसके ऊपर M पॉइंट जो दिखाई दे रहा है उस साइड को एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, OEM या OME कुछ भी बोल दीजिए। इसके बाद EO जो डायगोनल है इससे नीचे साइड जिधर R पॉइंट दिखाई दे रहा है इस साइड भी एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ORE। इस तरह से इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। तो चलिए ये तो रफ फिगर था। अब इसे हम लोग ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डायगोनल EO खींच लेंगे। तो EO है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से आप लोग इस तरह से खींच लेंगे OE इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले इस R पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, फिगर में। तो चलिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये OR लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से कंपास में ये रेडियस ले लेंगे। ये देखिए कंपास में रेडियस ले लेंगे 6 सेंटीमीटर की, और O को सेंटर ले करके एक आर्क हम लोग इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद लाइन सेगमेंट देखिए ER 4.5 सेंटीमीटर, इसे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर को कंपास में, ये देखिए ये रेडियस ले लेंगे कंपास में स्केल की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर, और E को सेंटर लेकर के एक आर्क खींच लेंगे। तो पहले और दूसरी वाली आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा आपके पास, यही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा R। इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड हो जाने के बाद O और R को आप लोग इस तरह से मिला लेंगे, और फिर आप लोग E और R को भी इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद आपके पास ये ट्रायंगल ORE हमें फाइंड हो जाएगा, OER हमें फाइंड हो जाएगा। ये वाला देखिए नीचे वाला ट्रायंगल फाइंड हो गया। इसी तरह से हम लोग ये ऊपर वाले ट्रायंगल यानी OME को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए स्केल की हेल्प से कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो OM को ड्रॉ करने के लिए ये देखिएगा O को सेंटर मान के एक आर्क इस तरह से हम लोग बना लेंगे। फिर लाइन सेगमेंट EM को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल की हेल्प से कंपास में 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे, और E को सेंटर लेकर एक आर्क बना लेंगे। ये पहले वाली आर्क और जो अभी खींची गई आर्क है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट होगा आपका M फाइंड होने के बाद O और M को आप इस तरह से मिला लीजिए, और M और E को भी इस तरह से आप लोग मिला लीजिए, और इस तरह से हमारे पास पैरेललोग्राम MORE हमें फाइंड हो जाएगा।
जिसमें आप देख रहे हैं ओ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और एम ई इक्वल टू भी 6 सेंटीमीटर है, आर ई 4.5 सेंटीमीटर, ओ एम 4.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमारे पास पैरेललोग्राम एम ओ आर ई फाइंड हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फोर्थ। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल रोम्बस BEST। हमने एक रोम्बस बनाना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है BEST। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे BEST, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है BEST। Here given that BE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होंगी, तो जितनी भी साइडें हैं सब साइडें 4.5 सेंटीमीटर की ही होंगी। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ET डायगोनल है 6 सेंटीमीटर की। अब आप ET डायगोनल को देखेंगे तो इसके ऊपर B पॉइंट की ओर हमें दिखाई देगा एक ट्रायंगल BET। इसी तरह से ET डायगोनल के नीचे S साइड, जहाँ पे S पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस साइड की ओर भी एक ट्रायंगल दिखाई देगा EST, और दोनों ट्रायंगलों को ऐड करने पे रोम्बस BEST हमें फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे EST। इसे ड्रॉ करने के लिए हम डायगोनल ET को ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो ET को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ये हमने ऑलरेडी खींची हुई है ET, ये 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इस S पॉइंट को हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ES 4.5 सेंटीमीटर, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे स्केल की हेल्प से, और E को सेंटर लेकर के इस तरह से एक आर्क बना लेंगे। इसी तरह से ST 4.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लेंगे और T को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा पॉइंट S, और इस तरह से हम E और S को मिलाएंगे और फिर S और T को भी हम लोग मिला लेंगे। तो इस तरह से EST, हमें EST ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। ये सारी जो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम ट्रायंगल EBT को ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर साइड वाला ट्रायंगल। इसके लिए हम लोग EB लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में ले लेंगे और E को सेंटर मान लेकर के एक आर्क बना लेंगे, और फिर BT को रिप्रेजेंट करने के लिए 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लेंगे और T को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से बना लेंगे। ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वही होगा पॉइंट B, और हम लोग B और E को मिला लेंगे और फिर B और T को भी हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। EB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, सारी साइड इसकी इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास रोम्बस BEST हमें फाइंड हो जाएगा, BEST। तो इस तरह से हम लोग रोम्बस BEST को फाइंड कर सकते हैं।